नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास पर इल्जाम। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे सुन रहा है। मैंने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला तो जिसका शक था वही हुआ। सासू माँ ही हमारे कमरे के बाहर खड़ी। हम पति पत्नी की बातें सुन रहे थे। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और उनकी परछाई कमरे के अंदर आने से मैंने जैसे ही धीरे से दरवाजा खोला तो उनको खड़ा पाया। ये सासू माँ की पुरानी आदत थी। आज से पहले भी एक दो बार उनको यूं चुपके चुपके अपने कमरे के बाहर खड़े होकर अपनी बातें सुनते पाया था। एक बार पूछा भी था कि मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ऐसे कमरे के बाहर खड़े होकर हमारी बातें क्यों सुन रही हैं? आखिर वो भी ठहरी सासू माँ अपनी गलती कहाँ मानने वाली थी। झट से बोल उठी, पागल समझ रखा है क्या बहू तुमने, जो तुम्हारे कमरे के बाहर खड़े होकर अपने बेटे बहू की बातें सुनूंगी? अरे इतनी बुरी भी नहीं हूँ मैं। वो तो मैं इधर से निकल रही थी और पूजा घर में जा रही थी। अब उसका तुम्हारे कमरे के सामने से रास्ता है तो मैं क्या करूं? इतनी देर में तुम दरवाजा खोल दो तो इसमें मेरी क्या गलती है? बड़ी आई बात सुनने का इल्जाम लगाने वाली। सासू माँ तो मुंह बनाकर चली गई, पर उनको अच्छी तरह से जानती थी और उनकी आदतों के बारे में भी। ये एक ऐसी चीज थी कि ना तो सहते बनता था और ना ही कहते। एक दिन मैं रसोई में थी कि तभी सासू माँ पूजा करके आई और बोली, अरे ये क्या बहू, बेसन के लड्डू बना रही हो? हाँ मम्मी जी, दीदी को ये लड्डू बहुत पसंद है ना, आपने बताया नहीं कि वो आने वाली हैं। मैंने बड़ी ही नरमी से पूछा। अरे हाँ, मैं बताना भूल गई, पर तुम्हें कैसे पता चला? अचानक से सासू माँ चौंक गई। वो क्या है ना मम्मी जी, जब मैं कल ऊपर छत पर जा रही थी तो आपकी और दीदी की फोन पर बात मेरे कानों में पड़ गई। मैंने लड्डू बांधते बांधते बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया, क्या बहू तुम अब मेरे कमरे के बाहर ताका झांकी भी करने लगी हो? अपनी सास और ननद की बातें सुनती हो? सासू माँ ने गुस्से में पूछा। अरे नहीं मम्मी जी, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि दूसरों की बातें सुनो, खास तौर पर एक माँ बेटी की बातें यूं ही चुपचाप सुनो। मम्मी जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये गुस्ताखी तो इन कर्म जले कानों की है, पर अच्छा ही हुआ ना मम्मी जी कि थोड़ी बातें कानों में पड़ गई, वरना आप तो बताना ही भूल गई थी। और फिर लास्ट टाइम पर इतना सारा खाना, लड्डू, ये सब बनाना पड़ता। हे प्रभु, अच्छा हुआ जो मुझे समय से पता चल गया और मैंने तैयारी शुरू कर दी, है ना मम्मी जी? मैंने बड़ी शालीनता से ये सारी बातें सासू माँ से कही। हाँ, अच्छा किया तुमने जो समय से तैयारी कर ली। सासू माँ हक्की बक्की बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से खिसक ली। कहते हैं ना कि लोहे को लोहा ही काटता है, ठीक वैसे ही आज सासू माँ का दांव उन पर ही भारी पड़ गया था। इस बात को कई साल बीत गए और उस दिन का दिन है और आज का दिन। सासू माँ कभी मेरे कमरे के बाहर नजर नहीं आई। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।